हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं सागर। आज हम बात करेंगे थाईलैंड टूरिस्ट वीज़ा फ़ीस के बारे में। जैसे कि आप शायद ये बात पहले से जानते होंगे कि 1 सितंबर 2017 से थाईलैंड टूरिस्ट वीज़ा की जो फ़ीस है उसका अमाउंट 2000 रुपये इंडियन रुपीज़ से बढ़कर 4000 इंडियन रुपीज़ हो गया है। बहुत लोगों के लिए शॉकिंग न्यूज़ था जिन्होंने पहले से टिकट बुक्स करा रखी थी और वहाँ जाके जिन्होंने को एकदम से शॉकिंग न्यूज़ मिली कि अमाउंट 4000 रुपये हो। अभी भी मैं आपको एक बैड न्यूज़ देना चाहूँगा कि अभी टूरिस्ट वीज़ा का प्राइस कम होने का नहीं है। 8-9 महीने तक ऐसा कोई प्लान नहीं है थाईलैंड टूरिज़्म का। कुछ भी ऐसा आएगा फ्यूचर में तो मैं आपको ज़रूर इंटीमेट करूँगा अपने यूट्यूब चैनल के जरिए। तो मैं आपको यहाँ एक खुशखबरी देना चाहूँगा। मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊँगा जिससे आप थाईलैंड टूरिस्ट वीज़ा 2000 इंडियन रुपीज़ में आप अपने हिंदुस्तान से लेकर जा सकते हैं। वहाँ पे यही वीज़ा आपको 4000 रुपये में मिलेगा और सिर्फ 15 दिन के लिए। मैं ऐसा तरीका आपको बताऊँगा जहाँ से यही वीज़ा आपको हिंदुस्तान में 2000 रुपये के लिए मिलेगा और जो कि 3 महीने तक वैलिड होगा। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको वीज़ा कैसे मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ कि हम थाईलैंड टूरिस्ट वीज़ा सिर्फ 2000 इंडियन रुपीज़ में अपने इंडिया से कैसे लेके जा सकते हैं। उसके लिए आपको गूगल पे सर्च करना पड़ेगा VFS ग्लोबल। ये आप देखेंगे पहला ऑप्शन आ गया VFS ग्लोबल। VFS ग्लोबल बेसिकली वो कंपनी है जो कि हमें वीज़ा प्रोवाइड कराती है। किसी भी कंट्री में आप जाना चाहते हैं तो यहाँ से आप वीज़ा लेके जा सकते हैं। आप देखेंगे ये साइट खुल गई है। इसमें आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा नीड इन्फॉर्मेशन ऑन वीज़ास। आपको कौन सी कंट्री में जाना है। आप देखेंगे यहाँ पे सब कंट्रीज के नाम आ रहे हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ थाईलैंड की। तो हम थाईलैंड पे सिलेक्ट करेंगे और अप्लाइंग फ्रॉम इंडिया। उसके बाद हम गो पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे एक साइट खुल जाएगी। इनके बेसिकली 4 ऑफिसेज हैं हमारे इंडिया में, न्यू दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई। तो मैं दिल्ली में रहता हूं तो मैं आपको दिल्ली से ही बताऊंगा कि दिल्ली में कैसे अप्लाई करना है। न्यू दिल्ली पे आपने क्लिक करा तो ये साइट खुल जाएगी VFS ग्लोबल की। आप देख रहे हैं अप्लाई फॉर वीज़ा थाईलैंड इन न्यू दिल्ली। इसमें 3 ऑप्शन आएंगे, नो योर वीज़ा टाइप, हाउ टू अप्लाई एंड आफ्टर सबमिशन। नो योर वीज़ा टाइप आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि आप कौन सा वीज़ा लेके जा रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, हम यहाँ सिर्फ टूरिस्ट वीज़ा की बात कर रहे हैं तो हम टूरिस्ट वीज़ा पे क्लिक करेंगे। टूरिस्ट वीज़ा पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि टूरिस्ट वीज़ा 2 तरीके के होते हैं। एक होता है कि सिर्फ टूरिज्म पर्पज़ के लिए और एक होता है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, जो कि 60 दिन से ज़्यादा हमें नहीं मिलता। तो हम टूरिस्ट पर्पज़ के लिए वीज़ा के लिए बात कर रहे हैं तो आप देखेंगे वीज़ा फीस एंड सर्विस चार्ज। तो आप यहाँ देख रहे हैं टूरिस्ट वीज़ा सिंगल एंट्री 2000 रुपये में आपको यहाँ मिल रहा है। अगर आप वहाँ जाते तो आपको ये 4000 रुपये का मिलता, लेकिन यहाँ आपको सिर्फ 2000 रुपये का मिल रहा है, वो भी 3 महीने की वैलिडिटी के साथ। वहाँ पे यही वीज़ा सेम वीज़ा आपको सिर्फ 15 दिन के लिए मिलता और ये 60 दिन से ज़्यादा आप वहाँ रुक नहीं सकते। 3 महीने में आप कभी भी जाएंगे तो आप सिर्फ 60 दिन वहाँ रुक सकते हैं। लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे थाईलैंड वीज़ा ऑन अराइवल और यहाँ के वीज़ा को तो आप देखेंगे 4000 रुपये में सिर्फ 15 दिन के लिए मिलता है और यहाँ पे आपको वही वीज़ा 2000 रुपये में 3 महीने के लिए मिल रहा है। आप चलेंगे नीचे, इनका मैं आपको बता देता हूँ कि कैश और डिमांड ड्राफ्ट से पेमेंट होती है। कैश आप कैश दे दीजिए, डिमांड ड्राफ्ट अगर आप देंगे तो वो VFS ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से बनेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं इनका कोई बैंक चार्जेस है 30 रुपये। ये आपका बैंक का स्टेटमेंट चेक करते हैं, उसका ये 30 रुपये कैश लेते हैं। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये अपनी फीस क्या चार्जेस करते हैं VFS ग्लोबल वाले। 1 से 24 बंदे अगर आप जा रहे हैं तो पर पर्सन 315 रुपये लगेगा। अगर आपका ग्रुप साइज 25 बंदों से ज़्यादा है तो आपको 226 रुपये पर पर्सन लगेगा और अगर आपका 41 से अबव है तो आपको 235 रुपीज़ पर एप्लीकेशन लगेगा। इसके लिए आपको एक बेनिफिट और बता देता हूँ। जब आप यहाँ जाएंगे तो आपको पता है कि इसके साथ आपका पासपोर्ट भी सबमिट हो जाएगा। पासपोर्ट आपको आपके कोरियर के थ्रू आपके घर या ऑफिस के एड्रेस पे मिलेगा। तो उसके लिए आपको 215 रुपये अलग से चार्ज देना पड़ेगा। जैसे कि जब भी आपको वीज़ा आपके पासपोर्ट पे लग जाएगा तो आपको कोरियर के थ्रू आपके घर आ जाएगा। इसके डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड मैं आपको बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड हैं वो हैं, पासपोर्ट आपके पास 6 महीने पुराना होना चाहिए, साथ में 2 पेज ब्लैंक होने चाहिए। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म वो मैं आपको बता देता हूँ अभी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। दूसरा है 2 रिसेंट फोटोग्राफ 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। 2000 रुपये वीज़ा फीस, एविडेंस आपके रहने का कोई भी ID प्रूफ, ट्रांसपोर्टेशन अरेंजमेंट, आने जाने का आपके पास कंफर्म टिकट होना चाहिए थाईलैंड से। अकोमोडेशन मीन्स कि आपके पास वहाँ के होटल की बुकिंग होनी चाहिए। अगर आपका कोई फ्रेंड वहाँ रहता है तो उसका इन्विटेशन कार्ड और ID प्रूफ होना चाहिए। ये सब चीज़ें हैं। एक लास्ट
है इसके अंदर फाइनेंस। फाइनेंस चार्ज आपकी यहाँ पे ओरिजिनल पासबुक की स्टेटमेंट लगती है जो कि 6 महीने वाली वैलिडिटी 6 महीने की होती है, उसको आपको सबमिट करना पड़ेगा। अगर आपका बैंक अकाउंट किसी प्राइवेट बैंक में है तो वहाँ से आपको बैंक की स्टेटमेंट प्रिंट के जरिए मिलेगी 6 महीने की, जिसपे बैंक अपनी स्टैंप लगा के देगा। उसमें $700 से ऊपर होना चाहिए। $700 इस मीन्स की 40 से 45 हज़ार रुपये के आसपास आपके अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए। ये हो गया। अब हम आपको दिखाते हैं फोटो स्पेसिफिकेशन। फोटो आप देखेंगे कि इस टाइप की फोटो होनी चाहिए। टूरिस्ट वीज़ा 3.5 × 4.5 cm की वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। आपका चेहरा क्लियर निकलना चाहिए। प्रोसेसिंग टाइम इसका है वो है 3 वर्किंग डे। पहले ये 10 दिन था, उसके बाद ये 7 दिन हुआ और अब ये सिर्फ 3 दिन हो गया है। 3 दिन में आपको आपका वीज़ा आपको आपके घर पे मिल जाएगा 3 दिन। और ये है डाउनलोड फॉर्म। डाउनलोड फॉर्म आप देखेंगे तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है एप्लीकेशन फॉर वीज़ा, ये फॉर्म है। इसको आपको प्रिंट निकालना पड़ेगा और इसको अपने पेन से फिल करके वहाँ जाना पड़ेगा, जिसमें कि आप ये वाला कॉलम खाली छोड़ेंगे। मैं आपको अभी बता देता हूँ कि आप इसमें भरेंगे क्या क्या। इसके लिए आप मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। आप 2 चीज़ें हैं, या तो आप इसको प्रिंट निकाल के पेन से भरिए, या फिर मैं आपको एक और आसान तरीका बताता हूँ। ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है। आप ऑनलाइन पे टिक करिए। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ये आ गया। क्लिक हेयर। आप देख रहे हैं ये पेज खुल गया है। इसमें आपको वीज़ा भरना पड़ेगा। थाईलैंड वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर, आप दिल्ली से भर रहे हैं तो दिल्ली भरेंगे। मिस्टर, मेरा नाम है सागर और कुमार। फॉर्मल नेम मेरा कुछ नहीं है। नेशनलिटी मेरी इंडिया है। बर्थ मेरा इंडिया में हुआ है। प्लेस दिल्ली। मैरिटल स्टेटस मेरा मैरिड है। डेट ऑफ बर्थ है, आप डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है। इसके बाद ट्रैवल ऑफ डॉक्यूमेंट मेरा है पासपोर्ट, मैं पासपोर्ट दिखा रहा हूँ अपना। ट्रैवल ऑफ डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट नंबर आएगा आपका, जो भी आपका पासपोर्ट नंबर है। इशूड कहाँ से हुआ है आपका, मैंने दिल्ली से बनवाया है पासपोर्ट। उसके अलावा आप ये देखेंगे डेट ऑफ इशू एंड डेट ऑफ एक्सपायरी। ये दोस्तों मैंने रैंडमली डाला है, ये मेरा करेक्ट डिटेल नहीं है, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए है। इसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप देखेंगे कि एक सेकंड पेज खुल गया है, जहाँ पे आपका रेफरेंस आईडी आपको आ चुका है। रेफरेंस आईडी ये रहा आपका, आप देखिए DELA आपका ये रेफरेंस आईडी आ गया है, जनरेट हो गया है आपका। उसके बाद आप वीज़ा कैटेगरी पे जाएंगे तो आपको चाहिए टूरिस्ट वीज़ा। वीज़ा टाइप आपका सिंगल एंट्री है। प्रेजेंट एंड पोजीशंस, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो सेल्फ एम्प्लॉयड लिखिए, अगर आप सैलरीड है तो सैलरीड लिखिए। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आप अपनी कंपनी का नाम लिखिए, आपकी कंपनी का नाम क्या है। सैलरीड है तो जहाँ पे आप काम करते हैं वो लिखिए। करंट एड्रेस आपका दोस्त होना चाहिए जो आपके पासपोर्ट पे है, आपको वही लिखना पड़ेगा। ये मैं ऐसे ही रैंडमली डाल रहा हूँ जल्दी जल्दी भरने के लिए, क्योंकि ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि फॉर्म कैसे भरा जाता है। आप देखेंगे सेम एज करंट एड्रेस, अगर आपका एड्रेस सेम है करंट एड्रेस है तो आप इस पर टिक कर ही दीजिए। अगर आपका करंट एड्रेस सेम नहीं है तो आप इस टिक को हटा के इसको भर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट पे आप हम गए तो ये माइनर नेम है। माइनर नेम अगर आप किसी बच्चे का बनवाना चाहते हैं तो उसकी डिटेल आ जाएगी, लेकिन अभी मैं एडल्ट हूँ तो मैं अपना बता रहा हूँ आपको। ट्रैवल डेट आपका जब भी ट्रैवल डेट है दोस्तों वो भरिए। उसके बाद अपनी फ़्लाइट का नेम भरिए, अपनी कौन सी फ़्लाइट से जा रहे हैं। इसके बाद फ़्लाइट का नंबर भरा जाएगा, कितने दिन आप रुकेंगे दोस्तों, मैं 6 दिन रुकूँगा। डेट ऑफ प्रीवियस विजिट टू थाईलैंड, आप पहले कभी गए हैं तो उसका डेट लिख दीजिए, नहीं गए हैं तो इसको ब्लैंक रहने दीजिए। कंट्री फॉर विच ट्रैवल डॉक्यूमेंट, मैं अपना इंडिया का डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा तो यहाँ पे मैं इंडिया डालूंगा। पर्पस ऑफ विजिट हो गया टूरिज्म। अब दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे मांगेगा आपका होटल का एड्रेस। आपको पता है कि आपने पहले से होटल का एड्रेस आपको बुक कराना था, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था इस चीज़ के बारे में कि आपको अपना डॉक्यूमेंट पहले से ही रखना पड़ेगा होटल की। तो मैं यहाँ पे होटल का नाम डाल देता हूँ, होटल का एड्रेस, होटल का सिटी, पिन कोड। दूसरा है लोकल गारंटर। लोकल गारंटर दोस्तों आपको कोई वहाँ जानता तो है नहीं, तो आप सिर्फ होटल की ही डिटेल लिखेंगे, वहाँ पे होटल का ही सब कुछ देंगे, ये पिन कोड और टेलीफोन नंबर। अब है थाई गारंटर। गारंटर दोस्तों वही होटल ही रहेगा, क्योंकि आप किसी को जानते ही नहीं है वहाँ पे, तो आप होटल का ही लिखेंगे, उनका फ़ोन नंबर। डेट दोस्तों मैं आज भर रहा हूँ फॉर्म तो मैं 11 नवंबर लिखूंगा। अगर आप आपको लगता है कि मैं 13 तारीख को जाऊँगा ऑफिस तो आप 13 नवंबर भर के सबमिट कर सकते हैं दोस्तों।
ये जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आप देखेंगे वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड VAF जैसे ही आप करेंगे दोस्तों तो देखेंगे आप डेस्कटॉप पे इसको सेव कर लीजिए। मैंने सेव कर लिया है, मैं सेव करके आपको दिखाता हूँ ये कैसा लगता है देखने में। तो दोस्तों देखा आपने, ये सेम वही फॉर्म है जो मैंने आपको ऑफलाइन दिखाया था, जैसे आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। लेकिन इस फॉर्म में और इस फॉर्म में बहुत बड़ा फ़र्क मैं आपको बता देता हूँ। पहला आपका है रेफरेंस आईडी जो आपको यहाँ पे ऑनलाइन जनरेट हो गया है। इसके अलावा आप देखेंगे बार कोडिंग आपको मिल गया है, यहाँ पे बार कोडिंग नहीं है, यहाँ पे रेफरेंस आईडी नहीं है। इसके अलावा देखिए आपने जो डिटेल भरी है वो सब यहाँ पे आ गया है। देखिए जिसपे ब्लू क्लिक हो गया है, देखिए सागर कुमार इंडिया, होटल का नाम वगैरह सब कुछ यहाँ पे आ गया है, वैसे ही है। और देखिए आपने जो डेट डाली थी वो यहाँ पे आ गया है, वो यहाँ पे आ गया है। आप यहाँ 2 जगह सिग्नेचर करना पड़ेगा। इसका प्रिंट आउट पहले आपको निकालना पड़ेगा दोस्तों, उसके बाद आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा। इसमें इस फॉर्म में और इस ऑनलाइन फॉर्म में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ यही फ़र्क है कि इसमें आपने ऑनलाइन इसको फिल करा है और आपको रेफरेंस आईडी मिल गया है। लेकिन इस फॉर्म में सिर्फ ये फ़र्क है, आपको इसको पेन से फिल करना पड़ेगा, फिर आप जाएंगे तो फिर आपको रेफरेंस आईडी वहाँ दिया जाएगा। तो दोस्तों इसके साथ आपको पता ही होगा कि मैंने आपको बताया था कि डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट के लिए दोस्तों मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। डॉक्यूमेंट आपको अपने साथ साथ इस फॉर्म को भरने के साथ आपको इसका प्रिंट निकालना पड़ेगा दोस्तों, और उसके बाद आपको ये सारे डॉक्यूमेंट साथ ले जाने पड़ेंगे। आपने देखा ही होगा यहाँ पे पासपोर्ट, आपका एक वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म दोस्तों जो कि ये है, या फिर अगर आपने ऑनलाइन भरा है तो आप ये लेके जाएंगे। दूसरा है आपका रिसेंट फोटोग्राफ। तीसरा 2000 रुपये फीस, एविडेंस ऑफ परमानेंट रेजिडेंस, आने जाने का टिकट और होटल का ऑनलाइन बुकिंग का आपको दिखाना पड़ेगा दोस्तों। फाइनेंस चार्ज के लिए आपको बैंक पासबुक ले जानी पड़ेगी दोस्तों। तो जैसे कि आपने देखा कि इसका फीस एंड सर्विस चार्ज देखा आपने दोस्तों, वहाँ पे 4000 रुपये है, जिसमें कि हमें वहाँ पे 2 से 4 घंटा लाइन में खड़ा होना पड़ेगा और उनके सवालों के जवाब देना पड़ेगा। लेकिन वही वीज़ा आपको आधे रेट में हमारे हिंदुस्तान से मिल गया। तो दोस्तों जब भी आप ये फॉर्म फिल कर लेंगे, अपने डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लेंगे, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे दिल्ली के एड्रेस पे आपको जाना पड़ेगा। ये कनॉट प्लेस में है दिल्ली का एड्रेस, यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पे 2 स्लॉट्स में काम होता है। पहला फर्स्ट सेशन जो होता है 8 बजे से 12 बजे तक होता है, जिसमें 8 बजे से 10 बजे तक एजेंट्स के लिए होता है। और अगर आप इंडिविजुअल जा रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए लेना जा रहे हैं, किसी फैमिली के साथ जा रहे हैं, तो 8 बजे से 12 बजे तक आपका काम होगा। 12 बजे से 1 बजे यहाँ पे लंच टाइम होता है दोस्तों। सेकंड सेशन जो होता है 1 बजे से 4 बजे तक होता है दोस्तों, जो कि इंडिविजुअल के लिए होता है। एजेंट सिर्फ सुबह 10 बजे तक जा सकते हैं, इसके बाद उनका एंट्री अलाउड नहीं होती। और इसके अलावा दोस्तों जब आप यहाँ जाएंगे इस टाइमिंग के बीच में, तो आपको अपना पासपोर्ट वगैरह सबमिट करना पड़ेगा। उसके बदले आपको एक टोकन दिया जाएगा। अगर आप उस 3 दिन बाद जब भी आप अपना पासपोर्ट लेने जाएंगे दोस्तों, तो पासपोर्ट लेने का टाइम सिर्फ 3 बजे से 5 बजे तक के बीच में है, वो भी सोमवार से शुक्रवार। आपको अपना टोकन लेके जाना पड़ेगा, आप टोकन वहाँ सबमिट करेंगे, उसके बदले आपको पासपोर्ट आपका मिल जाएगा दोस्तों। तो एक चीज़ दोस्तों मैं आपको और बता देना चाहता हूँ यहाँ पे, कि अगर आपने अप्लाई करा हुआ है कोरियर वाले के लिए कि आप कोरियर के थ्रू अपना पासपोर्ट लेंगे दोस्तों, तो आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तब तो आपको आपका पासपोर्ट कोरियर के थ्रू ही मिल जाएगा, उसके लिए आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है दोस्तों। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि आप देख रहे हैं जैसे हेल्पलाइन नंबर, आपको कुछ भी इशू है इससे रिलेटेड तो आप इस नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। ये मेल आईडी इनकी दे रखी है दोस्तों। मैं आपको प्रेफरेंस करूँगा कि आप पहले इस हेल्पलाइन नंबर पे बात कर लीजिए। हो सकता है कि आप कहीं भी फंस रहे हों, उसमें आपको प्रॉब्लम्स के आपका सॉल्यूशंस आपको यहीं से मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों देखा आपने, आपको थाईलैंड टूरिस्ट वीज़ा सिर्फ 2000 रुपये में 3 महीने के वैलिडिटी के साथ हमारे हिंदुस्तान में कितने आराम से मिल गया। आप 4000 रुपये पे करते, आपको वीज़ा सिर्फ 15 दिन के लिए मिलता, जिसमें आप 2 से 3 घंटा लाइन में खड़े होते। वहाँ पे आपको उनके सवालों का जवाब देना पड़ता, वो भी थाई और इंग्लिश लैंग्वेज में। हमारे हिंदुस्तान में हमारी लोकल लैंग्वेज में हम बात कर सकते हैं आराम से। 2000 रुपये पे करना पड़ेगा और 3 दिन के अंदर आपका पासपोर्ट विथ वीज़ा आपके घर पे कोरियर के थ्रू आएगा। तो आप इस सर्विस को इस्तेमाल करिए। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, इसके लिए आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे रिलेटेड अगर आपको मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और हाँ दोस्तों, अब मैं थाईलैंड से रिलेटेड या अदर इंटरनेशनल ट्रिप से रिलेटेड बहुत सी वीडियोज़ अपलोड करने वाला हूँ, तो आप बने रहिए मेरे साथ।